बिहार की सियासत में फिर से बदलाव और बदलती लोगों की कुर्सियां। नीतीश कुमार ने 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री की शपथ ली, लेकिन उनकी शपथ लेते ही लोग अब उन्हें बोलने लगे हैं कि कूड़ा गया फिर से कूड़ेदानी में। कूड़ा मंडली को बदबूदार कूड़ा मुबारक हो। मतलब नीतीश कुमार की बीजेपी का पल्ला थामते ही लोगों ने उन्हें घेरना शुरू कर दिया है। तरह तरह की बातें बोली जा रही हैं, उन्हें लोग तरह तरह के नामों से बुलाने लगे हैं और साथ ही बीजेपी सरकार पर भी हमला किया जा रहा है। दरअसल नीतीश कुमार ने महागठबंधन से पल्ला झाड़कर बीजेपी का हाथ थाम लिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देते हुए 9वीं बार बीजेपी के साथ मिलकर मुख्यमंत्री की शपथ ली। लेकिन उनके इस्तीफे के साथ ही ये सवाल भी उठने लगे हैं कि नीतीश कुमार कब अपना मूड बदल लें, वो किसी को भी नहीं पता। किस पार्टी में शामिल हो जाए, किस में ना हो। सुबह आरजेडी और कांग्रेस के साथ तो शाम में बीजेपी का दामन थाम ले। सियासत से ज्यादा आजकल नीतीश कुमार को समझना मुश्किल हो गया है कि वो कब इस्तीफा दे दे, कब किस पार्टी के साथ चले जाए, किसके साथ ना जाए, ये सब जानना बहुत मुश्किल हो गया है। लेकिन नीतीश कुमार के इस्तीफे के साथ ही लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य के कई ट्वीट भी वायरल हो रहे हैं, जिसमें वो बीजेपी और नीतीश कुमार पर निशाना साध रही हैं। मतलब नीतीश के इस्तीफे के साथ ही अब उनकी बुराइयां और आलोचनाएं भी शुरू हो गई हैं। रोहिणी आचार्य ने ट्वीट करते हुए कहा कि कूड़ा गया फिर से कूड़ेदानी में, कूड़ा मंडली को बदबूदार कूड़ा मुबारक हो। मतलब यहाँ पर वो नीतीश कुमार को कूड़ा बोल रही हैं और बीजेपी को कूड़ा मंडली बोल रही हैं। इसके साथ ही उन्होंने सीबीआई और ईडी पर भी निशाना साधा। ईडी के सामने लालू प्रसाद यादव की पेशी पर रोहिणी आचार्य ने कहा कि अगर लालू यादव को कुछ भी होता है तो इसकी जिम्मेदार नीतीश कुमार के साथ साथ सीबीआई और ईडी भी होगी। लेकिन दोस्तों, देखने वाली बात यह है कि जिस तरह से नीतीश कुमार बार बार अपनी पार्टी बदल लेते हैं, क्या उससे जनता के बीच उनकी छवि खराब हो रही है? क्योंकि एक बार दो बार दल बदलना ठीक है, लेकिन बार बार ऐसा करना, क्या इससे नीतीश कुमार की छवि को नुकसान होगा? क्योंकि सुबह तक वो जिस पार्टी के साथ रहते हैं, वो शाम होते होते वही पार्टी उन्हें खटकने लगती है। क्या इसके पीछे जनता के असल मुद्दे हैं या फिर नीतीश कुमार के अपने फायदे? क्योंकि जनता उन्हें वोट तो देती है काम करने के लिए, लेकिन काम की जगह कि वो बार बार अपनी ही कुर्सी बदल लेते हैं, अपनी पार्टी बदल लेते हैं। बीजेपी में जाने से पहले उन्होंने कहा था कि मर जाना कबूल है, मगर बीजेपी के साथ जाना कबूल नहीं है। लेकिन अब क्या हुआ कि वो बीजेपी के दामन थाम कर बैठ गए हैं? क्या सियासत, सत्ता लोगों से ज्यादा अहम हो गई है? क्या मुख्यमंत्री बने रहने के लिए नीतीश कुमार एकमात्र यही सपना है कि वो बार बार अपनी पार्टी बदल ले? क्या रोहिणी आचार्य ने नीतीश कुमार की दल बदलने वाली राजनीति पर भी निशाना साधते हुए कहा कि अब नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं रहा है। पहले ही पता था कि वो एनडीए में वापस जाएंगे, लेकिन हम आखिरी सांस तक सांप्रदायिकता से लड़ाई लड़ते रहेंगे। बीजेपी शामिल होने को लेकर नीतीश कुमार ने भी बयान अपना जारी किया। उन्होंने कहा कि महागठबंधन की स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने एक कदम उठाया। मैं लंबे समय से किसी चीज पर टिप्पणी नहीं कर रहा था, क्योंकि महागठबंधन में चीजें सही नहीं चल रही थी। मैंने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं की बात सुनी और इस्तीफा दे दिया। दोस्तों, नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद सवाल तो बहुत सारे उठ रहे हैं कि क्यों नीतीश कुमार हर बार खुद का फायदा देखते हैं, वो अवसर ढूंढते हैं। अगर महागठबंधन में चीजें सही नहीं थी तो अवसर देखकर दल ही बदल लेना कहां तक ठीक है? क्या ये बिहार की जनता के साथ धोखा नहीं है कि जिस तरह से नीतीश कुमार बार बार अपना दल बदल लेते हैं, क्या इससे उनकी छवि पर कोई असर पड़ेगा? क्या जनता के बीच उनकी विश्वसनीयता कम होगी? क्या बार बार पार्टी बदलना नीतीश कुमार के लिए कब तक फायदे का सौदा रहेगा? और क्या इस तरह से दल बदलना नीतीश कुमार के लिए आने वाले वक्त में चुनौती बन सकता है? खैर, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो पर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।